नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर राजस्थान के संत संप्रदाय। इसमें आज पढ़ने वाले हैं दूसरा नंबर। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था वैष्णव संप्रदाय। आज हम पढ़ने वाले हैं ख्वाजा साहब को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। देखो क्या है, याद रखना है, कुछ आपको यहाँ विशेष याद रखना है। ये भारत में 1192 कब आए थे? 1192 तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का जो दूसरा युद्ध था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, पृथ्वीराज चौहान। याद रखना आपको, इस समय मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा साहब भारत आए थे और वो समय था 1192। कौन सा समय था? 1192। और यहां पर याद रखना है, इस स्थिति को देखना है, युद्ध की स्थिति को देखकर ये ख्वाजा साहब पृथ्वीराज की वीरता को देखकर, उसके साहस को देखकर, करनाल हरियाणा के युद्ध मैदान से अजमेर राजस्थान को देखना चाहते थे। यूं सोचते हैं कि ऊंट के काफिले पैरों के निशान देखकर ख्वाजा साहब चले राजस्थान देखकर। किस में देखा था? पृथ्वीराज के कैरेक्टर में देखा था। इन्होंने ये महसूस किया कि ऐसे वीरों की जो भूमि है उसको एक बार देखकर आए। तो ये ख्वाजा साहब जो है, याद रखना है, तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान और फिर पृथ्वीराज को देखकर ये जो है राजस्थान के एक शहर में आते हैं और उसका नाम है अजमेर। क्या नाम है? अजमेर। तो हम देखते हैं इनका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इनका परिचय क्या होता है। ये ईरान के रहने वाले, कहाँ के? ईरान के रहने वाले, ये जो है राजस्थान में कहाँ पर आते हैं, कैसे आते हैं, क्या घटना होती है, आपके बीच में रखने वाला हूं। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, एंड तक आप अच्छे से देखते रहें। देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं, किस बात की चर्चा है कि ये जो ख्वाजा साहब है, कौन है? ख्वाजा साहब है। इनका अगर मैं परिचय करूं आपसे तो आपको याद रखना है निश्चित तौर पर कि ख्वाजा साहब जो है, इनका जो जन्म हुआ था, याद रखना आपको, इनका जो जन्म हुआ था वो 1143 में हुआ था। कब हुआ था? 1143। एक गांव है जिसका नाम है संजरी। कौन सा गांव? संजरी। और ये जो संजरी है वो सिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? सिस्तान में पड़ता है। और ये जो सिस्तान है ये फारस में पड़ता है। और याद रखना, फारस को आजकल ईरान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईरान। तो 1143 में जन्मे ख्वाजा साहब जो है वो संजरी, सिस्तान, फारस, ईरान के निवासी हैं। इनके पिताजी का नाम हजरत ख्वाजा सैयद। याद रखना, पिताजी का नाम क्या है? हजरत ख्वाजा सैयद। माताजी का नाम है शाह नूर। क्या नाम है? शाह नूर। और इनके गुरु हैं, याद रखना आपको, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी। देखो आप, इनका जो जन्म हुआ वो 1143 संजरी, सिस्तान, फारस, ईरान में। पिताजी का नाम हजरत ख्वाजा सैयद, माताजी का नाम शाह नूर, गुरु का नाम हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी। जैसे यहां सेम गुरु में आ रहा है वैसे आपको हारूनी। पिताजी का नाम सैयद, माता का नाम शाह नूर। फिर याद रखना आपको निश्चित तौर पर, इसमें जो हम याद करेंगे, इन्होंने जो अपना खानगाह है ये बनाया था इन्होंने अजमेर को। याद क्या रखना है? वह स्थान जहां पर चिश्ती संप्रदाय के संत निवास करते हैं और बैठकों का आयोजन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? खानगाह। उसी खानगाह के स्थान पर इनकी क्या बनी हुई है? दरगाह। और दरगाह जो है वो कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। और इसी दरगाह के कारण अजमेर को संसार का, कहां का? संसार का दूसरा मक्का मदीना कहते हैं। संसार का दूसरा मक्का मदीना किसको कहते हैं? अजमेर को। किसके कारण कहते हैं? दरगाह के कारण कहते हैं। इन संप्रदाय में जो संत है या चिश्ती संत होते हैं, ये कभी भी धन एकत्रित नहीं करते हैं, इसलिए इनको गरीब नवाज या फकीर के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से? या तो गरीब नवाज या फकीर के नाम से जाना जाता है। चिश्ती संप्रदाय में एक शब्द होता है जिसका नाम है पीर, और पीर का मतलब होता है गुरु। चिश्ती संप्रदाय का एक शब्द होता है पीर, और जिसका मतलब होता है गुरु। फिर याद रखना आपको एक और शब्द याद रखना, वली। वली जो होगा, निश्चित तौर पर एक बात याद रखनी, वली मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। एक शब्द होता है मुरीद, और मुरीद का शाब्दिक अर्थ होता है शिष्य। चिश्ती संप्रदाय की शब्दावली। फिर इनमें याद रखना आपको चहल्लुम, एक शब्द याद रखना आपको चहल्लुम, और चहल्लुम का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु भोज। कौन सा भोज? मृत्यु भोज। फिर इसी में आगे चलकर आपको और याद रखना है, चहल्लुम के बाद एक और याद रखना आपको, जैसे समा। समा मतलब इनमें संगीत, जागरण जो होता है उसको क्या कहते हैं? समा कहते हैं। एक शब्द आता है कोल, मतलब कहावतें, कहावत जो शब्द है वो कौन सा है? कोल। फिर याद रखना आपको, ये जो हम बात करें शब्दावली, पीर का मतलब गुरु, वली मतलब उत्तराधिकारी, मुरीद मतलब शिष्य, चहल्लुम मतलब मृत्युभोज, समा मतलब जागरण, और कोल मतलब कहावत। इनको याद रखना हम किस शब्द से जानते हैं? फकीर, क्योंकि ये धन एकत्रित नहीं करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फकीर। और इन्हीं को कहा जाता है गरीब नवाज। क्या कहा जाता है? गरीब नवाज। तो देखिए हम बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ख्वाजा साहब की। और जो ख्वाजा साहब है, आपको याद रखना है, राजस्थान में अपन ने दूसरा जो संत संप्रदाय का दूसरा टॉपिक उठाया, जिनका जो जन्म हुआ है, याद रखना 1143 संजरी गांव सिस्तान में पड़ता है। और सिस्तान कहां पर है? फारस। और फारस को आजकल क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं। पिता हजरत ख्वाजा सैयद, माता शाहनूर, गुरु हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी। खानगाह अजमेर, इनकी दरगाह भी कहां पड़ती है? अजमेर। और इसी दरगाह के कारण, इसी केंद्र के कारण अजमेर को संसार का दूसरा मक्का मदीना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा मक्का मदीना कहा जाता है। फिर याद रखना एक शब्द पीर, जिसको क्या है? गुरु, वली उत्तराधिकारी, मुरीद शिष्य, चहलुम मृत्युभोज, समा जागरण, कोल कहावत। और इनमें याद रखना आपको, ये धन एकत्रित नहीं करते हैं, इसलिए इनको फकीर कहते हैं। गरीब नवाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है। अब याद रखना अपन ने, एक ख्वाजा साहब की जो दरगाह है वो कहां पर है? अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। उस दरगाह की चर्चा करूं मैं आपसे तो आप देखिएगा, याद रखना है, ख्वाजा साहब 1142 में मोहम्मद गोरी के साथ पृथ्वीराज के शासनकाल में भारत आए थे, वो चर्चा का विषय है। और उन्होंने अजमेर में अपना खानगाह बनाया। और याद रखना, जो हम खानगाह की बात करने वाले हैं, किसकी बात करने वाले हैं? खानगाह की बात करने वाले हैं। जो खानगाह है, क्या है? खानगाह है। और ये जो खानगाह है, उसी स्थान पर आजकल क्या बनी हुई है? दरगाह बनी हुई है। क्यों? क्योंकि इसी खानगाह में 1235 में, कब? 1235 में ख्वाजा साहब की मृत्यु हुई थी। अब याद रखना, इस दरगाह के बारे में कैसे हमको याद रखना, कैसे आपको रिप्रेजेंट करता हूं, आपको समझना, ध्यान देना है, अच्छे से देखना है, बिना किसी रुकावट के। देखिए आप, हम बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब की दरगाह या ख्वाजा साहब का जो क्या है? खानगाह है। ये कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। और अजमेर को क्या कहा गया? संसार का दूसरा मक्का मदीना। संसार का दूसरा मक्का मदीना। अब बात करूं मैं आपसे, निश्चित तौर पर याद रखना इस दरगाह के बारे में। इस दरगाह के बारे में क्या याद रखना? पहले निर्माण। क्या याद रखना? निर्माण। इस दरगाह का निर्माण प्रारंभ किसने करवाया? तो याद रखना आपको, एक शासक है जिसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। ख्वाजा साहब की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो आपको याद रखना है, और वो याद रखना है क्या? इल्तुतमिश। फिर याद रखना है ख्वाजा साहब की दरगाह का पूर्ण निर्माण। कौन सा निर्माण? पूर्ण निर्माण। यहां पर क्या की जाती है? जियारत।
अपन मन्नत करते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ क्या करते हैं, जियारत करते हैं। क्या करते हैं, जियारत करते हैं। देखो आप, इसकी दरगाह का जो पूर्ण निर्माण है वो मुगल बादशाह हुमायूं ने करवाया। किसने करवाया, हुमायूं ने करवाया। फिर याद रखना है यहां पर सर्वाधिक क्या, जियारत करने, या सॉरी पहले अपन याद रखे प्रथम जियारत। कौन सी जियारत, प्रथम। और फिर आपको याद रखना है सर्वाधिक जियारत। कौन सी जियारत, सर्वाधिक जियारत। पहले तो प्रथम और फिर सर्वाधिक जियारत। जो प्रथम है उसमें याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक, और सर्वाधिक है वो है अकबर। और अकबर है तो कितनी बार, 14 बार। इस दरगाह में किस लिए आया, सिर्फ और सिर्फ जियारत करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। अकबर की जो नीति थी, सुलह कुल की नीति, यहां तो तुम समझौता करो या हम उसको मिटा सकते हैं। सामने साम्राज्य जो है उसको अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए एक नीति बनाई थी, सुलह कुल की नीति। उसका शाब्दिक अर्थ आपके सामने मेरे कह रहा हूं कि उसका मतलब था या तो क्या करना है, समझौता। अगर वो नहीं मानेगा तो उसको मिटा देंगे, दमन करेंगे। तो इसका ये 1562 की नीति है। कब बनाई थी, 1562। और अकबर के गुरु का नाम था मीर अब्दुल लतीफ। क्या नाम था, मीर अब्दुल लतीफ। उन्होंने ये पाठ पढ़ाया और उसको पूरा करने से पहले, शुरुआत करने से पहले ख्वाजा साहब का आशीर्वाद लेने के लिए जियारत करने आ जाते हैं 1562 में अकबर। कहां पर, इस दरगाह में। तो जब अकबर यहां पर आते हैं तो याद देखो, पहले तो मैंने कहा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक पहला जियारत करने वाला व्यक्ति इस दरगाह में। सर्वाधिक कौन है, अकबर। कितनी बार है, 14 बार। फिर यहां से अपन को याद रखना है, यहां जब अकबर आया तो उन्होंने क्या करी, बड़ी देग, देग मतलब कढ़ाई। फिर एक और संख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी तो छोटी देग। अब इनका जो निर्माण है वो याद रखना, आपको क्या याद रखना, पहली का निर्माण तो जो है वो अकबर ने कराया, बड़ी का निर्माण किसने, अकबर, और छोटी जहांगीर। देखो 2 कढ़ाइयां हैं यहां पर। ऐसा कहा जाता है बड़ी कढ़ाई में 4800 किलो चावल एक साथ पकाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। कौन सी कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई में, ऐसा कहा जाता है। अकबर ने याद रखना आपको निश्चित तौर पर, क्या याद रखना आपको, अकबर। कौन, अकबर। ये जो अकबर है इसने बड़ी कढ़ाई बनाई, और बड़ी कढ़ाई बनाई तो याद रखना आपको, और छोटी कढ़ाई बनाई तो जहांगीर ने। फिर यहां की एक मस्जिद है, इस दरगाह में सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम आपको याद रखना है उसका नाम है जामा मस्जिद। क्या नाम है, जामा मस्जिद। इस दरगाह की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम क्या है, जामा मस्जिद। और इस जामा मस्जिद को बनाने वाला व्यक्ति और उसका नाम आपको याद रखना है, क्या है, शाहजहां। क्या नाम है, शाहजहां। क्या बनाई, जामा मस्जिद। फिर आपको याद रखना यहां पर जो है वो क्या है, पुजारी को क्या कहते हैं, दीवान कहते हैं। क्या कहते हैं, दीवान। यहां पर एक वाद्य यंत्र होता है, क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। यहां पर याद रखना आपको उर्स लगता है। क्या लगता है, उर्स। उर्स का मतलब होता है मिलन, मेला। उर्स का मतलब क्या होता है, मिलन, मेला। देखिए आप सीधे से तरीके से हम समझ रहे हैं, हम जान रहे हैं। वाद्य यंत्र हो गया, दीवान। अब यहां वाद्य यंत्र क्या है, वाद्य यंत्र आपको याद रखना ताशा। कौन सा है, ताशा। दीवान आपको अच्छे से याद रखना, जैनुअल आबेदीन अली खान। जैनुअल आबेदीन अली खान। ये इसलिए प्रसिद्ध है जैनुअल आबेदीन अली खान। इन्होंने 2012 में 800वां उर्स लगा था ख्वाजा साहब का। उस उर्स में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस दरगाह में जियारत करने आए थे और उनको आशीर्वाद देने से इनकार कर दिया था। किसने, जैनुअल आबेदीन अली खान।
जेनुअल आबेदीन अली का क्या है? दीवान। ऐसा कहा जाता है जियारत करते समय जब तक दीवान अपने सिर के ऊपर अपने ऊपर मोर के पंखों का जो झाड़ू होता है उसको नहीं घुमाते हैं या वो आशीर्वाद नहीं देता है जब तक जियारत पूरी नहीं मानी जाती है। तो इन्होंने इनकार कर दिया था उनको कि तुम मेरे मुल्क के दुश्मन हो, मैं तुम्हारा जियारत स्वीकार नहीं करता। जेनुअल आबेदीन अली खां। उर्स लगता है 1 तारीख से 6 तारीख रज्जब माह में। रज्जब जो माह है वो मुस्लिम माह में 7वां है, हिजरी संवत का 7वां माह। देखो आप, पहला मुहर्रम होता है, दूसरा सफर होता है। क्या होता है? सफर। 2 बार आपको रवि याद रखना है, 2 बार जमादी याद रखना है। पहले रबीउल अव्वल, बाद में रबीउल सानी। 5वां आएगा आपके सामने जमादी उल अव्वल, छठा आएगा जमादी उल सानी, 7वां रज्जब, 8वां शाबान, 9वां रमजान, 10वां शव्वाल, याद रखना 11वां जिलकाद और 12वां जिलहिज। ये हिजरी समत। और इस 7वें माह में 1 से 6 तारीख तक उर्स लगता है। किसका? ख्वाजा साहब का उर्स लगता है अजमेर की दरगाह में। और याद रखना है ऑलवेज इसका जो उद्घाटन करता है वो गोरी परिवार है। हमेशा उद्घाटन कौन करता है? गोरी परिवार। और ये कहां रहता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में निवास करता है। कहां पर निवास करता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में निवास करता है। इस दरगाह में आपको एक और बात याद रखनी, गुंबद। मतलब याद रखना है जो मंदिर या दरगाह के ऊपर जो छज्जा होता है गोलाकार, ये जो गोलाकार होता है उसको क्या कहते हैं? गुंबद। और ये जो गुंबद बनाया था वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। गयासुद्दीन तुगलक। देखिए आप, गुंबद। फिर यहां याद रखना है आपको, एक और बात याद रखनी है। क्या याद रखना? देखो निश्चित तौर पर कैसे हम याद रखेंगे। एक यहां पर जारी हुआ था डाक टिकट, और वो डाक टिकट जारी हुआ था 27 मई 2012। कब जारी हुआ था? 27 मई 2012। देखो आप, निश्चित तौर पर याद रखना है 27 मई 2012। हम याद रखेंगे ये जो ख्वाजा साहब का जो डाक टिकट जारी हुआ वो इस उर्स के अवसर पर हुआ था। और उर्स के लिए याद रखना 25 रुपए का। लेकिन इसको डिवाइड कैसे करना है? क्योंकि यहां इस दरगाह का सबसे बड़ा गेट है निजाम गेट। हैदराबाद के निजामों ने बनाया था, उस्मान अली ने बनाया था, इसलिए निजाम गेट। याद रखना नाम क्या हो गया? निजाम गेट। और ये जो निजाम गेट है हैदराबाद के नवाब उस्मान अली ने बनाया। उस्मान अली कहां का नवाब? हैदराबाद का नवाब। याद क्या रखना है निश्चित तौर पर अपन को कि डाक टिकट जारी हुआ था 25 रुपए का, तो क्या क्या 20 रुपए का तो दरगाह पर और 5 रुपए का गेट पर। इस गेट पर कितने रुपए का? 5 रुपए का। बहुत याद रखना है। और टोटल उर्स के नाम से आ जाए तो याद रखना है 25 रुपए का। और जो उर्स 2012 में लगा था वो उर्स था 800वां उर्स। कब लगा था? 2012 में। कब लगा था? 2012 में। देखिए आपके सामने मैंने बहुत ही आसान तरीके से ख्वाजा साहब की दरगाह का चित्रण किया है। ख्वाजा साहब की दरगाह का एक चित्र तैयार करके मैंने आपको बताया है, तो देखिएगा आप अच्छे से समझना है। हम जानते हैं ख्वाजा साहब जो है 1192 तराइन के दूसरे युद्ध के दौरान पृथ्वीराज की हार के बाद, किसकी? पृथ्वीराज। और ये अजमेर में आए और अजमेर में उन्होंने क्या बनाया था? खानका वह स्थल जिस पर चिश्ती संत निवास करते हैं और मीटिंग का व्यवस्था करते हैं, मीटिंग बैठक करते हैं, उसको क्या कहते हैं? खानका। और खानका के स्थान पर आजकल क्या बनी हुई है? दरगाह। क्योंकि खानका में 1235 में ख्वाजा साहब की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। एक जैसे मृत्यु होती है तो याद रखना इस जगह पर क्या बनी? दरगाह। दरगाह किसने बनाई?
इल्तुतमिश। पूर्ण निर्माण किसने? हुमायूं ने। यहाँ क्या की जाती है? जियारत। ये दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। और अजमेर को संसार का दूसरा मक्का मदीना कहते हैं। यहाँ जियारत करते हैं तो पहला कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आ गया? मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वाधिक कितनी? 14 बार। कौन? अकबर, मुगल बादशाह अकबर। यहाँ पर जो बड़ी कढ़ाई है, बड़ी देग, किसने बनाई? अकबर ने। छोटी है वो किसने बनाई? जहांगीर ने। यहाँ की इस दरगाह की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने। यहाँ जो पुजारी है, दीवान है, उसका नाम क्या है? जैनुल आबेदीन अली का। याद रखना 2012 में जब 800वां उर्स लगा था, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आए थे और उनको उनकी जियारत स्वीकार नहीं की, इसलिए चर्चा का विषय बहुत अच्छा था। यहाँ जो वाद्य यंत्र होता है ताशा, आप खुद जानते हैं, अपने मेले में जाते हैं, 2-4 एक साथ मिलकर जाते हैं, सबसे पहले जाकर तो हम क्या करते हैं? पुपाड़ी खरीद लेते हैं और जिधर माहौल जमता है उधर जमा देते हैं। तो ऐसा कहानी यहाँ पर भी है, ताशा बजाया जाता है। उर्स ऑब्लिक मिलन जो लगता है वो 1 से 6 1 से 6 या कभी कभी ये 9 तक भी चल सकता है रज्जब माह में। लेकिन याद रखना उद्घाटन हमेशा कौन करेगा? गौरी परिवार। और कहाँ का है? शाहपुरा का है। यहाँ जो मंदिर नुमा आकृति का ऊपर जो छज्जा होता है उसको गुंबद कहते हैं, और जो गुंबद बनाया था वो किसने बनाया? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। यहाँ जो डाक टिकट जारी हुआ 27 मई 2012 का, कितने रुपए का? 25 रुपए का। लेकिन दरगाह पे 20 और इस निजाम गेट पर 5। निजाम गेट इस जगह का सबसे बड़ा दरवाजा है और उस दरवाजे का निर्माण कराया था हैदराबाद के नवाब निजाम अली। किसने? निजाम अली ने। इसलिए नाम हो गया उस्मान अली जो नाम है। और हैदराबाद के नवाब को, हैदराबाद के जो लोग होते हैं उसको निजाम कहते हैं, टोंक में होते हैं उनको नवाब कहते हैं, उस्मान अली। तो ये परिचय मैंने आपको एक साधारण से सिंपल रूप से एक ख्वाजा साहब की दरगाह को रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या कर दिया? रिप्रेजेंट कर दिया। आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखिए अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, निश्चित तौर पर जो हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक संत को पढ़ रहे थे और उस संत का नाम क्या है? ख्वाजा साहब। क्या नाम है? ख्वाजा साहब। देखो आप, ख्वाजा साहब 1143 में जन्मे, संजरी गांव है, सिस्तान फारस में पड़ता है और फारस को ईरान कहते हैं। पिता सैयद याद रखना, माता शाहनूर याद रखना, गुरु हारूनी, खानगाह अजमेर, दरगाह अजमेर। इसमें शब्दावली जो होती है याद रखना, पीर मतलब गुरु, वली मतलब उत्तराधिकारी, मुरीद मतलब शिष्य, चहलुम मतलब मृत्यु बोझ, समा मतलब जागरण, कोल मतलब कहावत। धन एकत्रित नहीं करते हैं इसलिए क्या कहते हैं? फकीर कहते हैं, गरीब नवाज कहते हैं। फिर याद रखना आपको निश्चित तौर पे एक और काम आपको क्या है, मैंने आपको, इन्होंने उस तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की वीरता का परिचय देखा और उसको देखकर अजमेर देखना चाहा और फिर ऐसा लगा उनको, इतना अच्छा लगा कि वो अजमेर में रहे और अजमेर में उन्होंने अपना बना लिया खानगाह और वहीं पर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। याद रहे आपको, बहुत ही आसान तरीके से ये वीडियो या ये संत के बारे में आप जान चुके हैं। धन्यवाद, थैंक यू।